दियो मास्क पहनते ही वैम्पायर में बदल गया होता है और उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सका। तभी जोजो अपने डर पे काबू पाते हुए इसका बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है और आखिर एक खतरनाक बैटल के बाद जोजो को विक्ट्री नसीब हो ही जाती है। अब आगे वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद है और अगर आप सभी को लगता है कि मैं आप सभी के लिए कुछ वैल्यूबल कर रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आप सभी को ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। थियो और जोनाथन के डुएल के बाद जोनाथन को अभी तक होश नहीं आई होती और वो जैसे ही होश में आता है वो अपने सामने इलीना को पाता है और वो जोनाथन का काफी दिनों से ख्याल रख रही होती है। और दूसरी सीन में हमें देखने को मिलता है दियो भी जिंदा होता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों को अपने कब्जे में कर रहा होता है। साथ ही साथ वो कुछ लोगों को मार के अपने वुंड हील कर रहा होता है। और जब इलीना और जोजो जा रहे होते हैं उन्हें रास्ते में एक बंदा मिलता है जो मास्क के रिलेटेड सारी हिस्ट्री जानता होता है और वो जोजो का हाथ भी हील कर देता है अपनी हार्मोन एनर्जी से और वो उसे अपना नाम बैरन ज़ेप्ली बताता है और इसे कहता है जो चीजें मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो तुम्हारी हमेशा के लिए जिंदगी बदल देगी। बैरन ज़ेप्ली उसे ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है जो उसने आज तक कभी नहीं देखी होती और हार्मोन एनर्जी का इस्तेमाल करके बंदा अपने टारगेट के बजाय किसी और चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये देख के जोनाथन कहता है इस फ्रॉग को तो कुछ नहीं हुआ, जिस पर बैरन ज़ेप्ली कहता है जो तुमने अभी अभी देखा उसे सेंडो कहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मास्क अभी तक नहीं टूटा और दियो ने उसे अभी तक अपने पास रखा हुआ है। ये नहीं हो सकता और इस मास्क के साथ हमें उसके मास्टर को हमेशा के लिए हराना होगा। अब ये तुम पे है, तुम्हें हार्मोन और सेंडो को सीखना होगा और दियो को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। और तभी जोनाथन दिल में कहता है मैं इस लड़ाई में इलीना को नहीं शामिल कर सकता, वो दियो की वजह से बहुत नुकसान पहले भी उठा चुकी है। और जोनाथन उसी हाथ से ट्री में हार्मोन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है जिस हाथ को बैरन ज़ेप्ली ने अपनी हार्मोन एनर्जी से हील किया होता है, मगर उसे इस बात का पता ना चलता। और उसके एक हफ्ते बाद जोनाथन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और इसके बाद बैरन ज़ेप्ली उसे कहता है कि आखिर मुझे मास्क कैसे मिला। जोजो मैं तुम्हारी एज का ही था और मुझे एडवेंचर पे जाने का बहुत शौक था और तभी मैं अपनी फादर की आर्कियोलॉजी टीम के साथ जा रहा था और मुझे सबसे पहली बार एक जगह पे मास्क मिला था और तभी हमारे एक साथी ने मास्क की पावर को एक्टिवेट कर लिया और मास्क पहनते ही वो हम सबको मारने लग गया। मैंने भागने के लिए समंदर में छलांग मार ली मगर फिर भी वो मेरा पीछा कर रहा था और मुझे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। खुशकिस्मती से सूरज निकल आया और जब वो जल रहा था तो मैंने उसकी शक्ल देखी, वो मेरा फादर ही था और शिप बहती हुई मास्क के साथ चली गई और मैं अकेला सरवाइव कर गया। और तभी मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी सिर्फ एक ही मकसद के लिए, सिर्फ और सिर्फ मास्क की ईवल ताकत को रोकना। और तभी मैंने हार्मोन एनर्जी डिस्कवर की। हार्मोन एनर्जी और मास्क की पावर एक दूसरे के उलट है। हार्मोन एनर्जी सूरज की वेव जैसी ही पावर रखती है और हार्मोन एनर्जी सूरज से ही निकलती है। जोजो लंबी सांस लो, तुम्हारा खून ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाता है और यही ऑक्सीजन तुम्हारे सेल को जिंदा रहने की ताकत देता है। हार्मोन एनर्जी सही तरीके से सांस लेने से ही प्रोड्यूस होती है। जूम पंच भी हार्मोन एनर्जी की वजह से क्रिएट होता है और जब तुम्हें हिट पड़ भी जाए तो तुमने अपनी सांस को बरकरार रखना होता है। और तभी स्पीड वैगन आके कहता है मुझे कुछ मिला है और इसके बाद वो एक विलेज की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और इस विलेज में जैसे ही अंधेरा होता है लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं और रूमर्स ये है जो बंदा इसके पीछे है वो दियो की तरह दिखता है।
इसके बाद वो जैसे ही उस विलेज के गेट में एंटर होते हैं, उनका कैरेज किसी वजह से रुक जाता है। जब स्पीड वैगन बाहर निकल के देखता है, ड्राइवर के साथ किसी ने घोड़ों को भी मार दिया होता है और तभी एक अनजान शख्स घोड़े के अंदर से निकलता है। ये देख के जोनाथन कहता है, दियो अपने लिए बंदे जमा कर रहा है और किसको क्या पता अभी तक उसने अपने लिए कितने बंदे जमा कर लिए होंगे। और तभी बैरन ज़ेप्ली कहता है, ये ज़ॉम्बी इमोर्टल है तब तक जब तक ये इंसान का गोश्त खाते रहेंगे। जो इसका अगला मूव क्या होगा। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है अगर तुम्हें अपने दुश्मन का अगला मूव पता हो। जैसे कि अगर इसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर लिए तो हम सनलाइट के पास नहीं जा सकते। और इनका दुश्मन भी बिल्कुल यही करता है और पूरी बाहर की एंट्रेंस सील हो जाती है और इसके बाद उसके जिस्म से छुरियां निकलने लग जाती है। मगर बैरन ज़ेप्ली अपना हार्मोन कटर का इस्तेमाल करके इसके सारे ब्लेड्स को रोक लेता है और इसी तरह बैरन ज़ेप्ली उसे बहुत आसानी से हरा देता है। और बैरन ज़ेप्ली जोजो से कहता है, तुम इसे खत्म कर दो, मगर याद रखो हार्मोन एनर्जी का दिमाग पे इस्तेमाल करने से ये लोग खत्म होते हैं। और इसके बाद वो ज़ॉम्बी एक दीवार खोल के इसके अंदर चला जाता है और बैरन ज़ेप्ली वही गिलास जोजो को दे के कहता है, तुम इस ज़ॉम्बी को फिनिश ऑफ करोगे, मगर एक बात याद रखना, एक कतरा भी अगर इस गिलास से गिरा तो मैं तुम्हें यहीं पे अबैंडन करके चला जाऊंगा। और तभी जोजो इस दीवार के अंदर चला जाता है और इस आग की वजह से दुश्मन को पता होता है जोजो आखिर कहाँ है और वो तभी उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर जोजो इस टॉर्च को फेंक देता है और मुझे अपने डर पे काबू पाना होगा और मुझे अपने दुश्मन की तरह ही सोचना होगा। और इसके बाद वो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है ताकि हार्मोन एनर्जी एक्टिवेट हो जाए। और कुछ ही देर बाद जोजो की हार्मोन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और इस गिलास से जोजो के पूरे जिस्म में हार्मोन एनर्जी फैलने लग जाती है और जोनाथन की हार्मोन एनर्जी दीवार से पेनिट्रेट करके ज़ॉम्बी को लग जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।